नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपकी एज भी 40 के आसपास की हो रही है या तो आपकी एज 40 या 50 के इन बिटवीन 40 टू 50 है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लीव योर लाइफ। दिस इज माय ओपिनियन। अगर आपकी एज 40 से 50 के बीच में है तो ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम है लाइफ जीने के लिए। जैसे ही आपकी एज 40 के आसपास होने लगती है, लोग कहने लगते हैं चाय कॉफी पीना बंद कर दो, लंच लेना बंद कर दो, डिनर लेना बंद कर दो, रेगुलर फिटनेस टेस्ट करवाओ, पता नहीं कौन कौन से मेडिकल टेस्ट करवाते रहो, ये करो वो करो, सीरियस होके घूम, पता नहीं क्या क्या। लेकिन लेट मी टेल यू, अभी आप बूढ़े नहीं हुए हो। जो 40 की एज है, 40 से 50 के बीच की जो एज है, दिस इज अ वेरी बेस्ट टाइम टू लिव योर लाइफ। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, 5 लॉजिकल पॉइंट आपको दूंगा, वो लॉजिकल भी होंगे तो आप रियलाइज कर पाओगे व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहें। सो बिफोर मूविंग अहेड, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 40 की एज जो है वो लाइफ का बेस्ट टाइम है, वो मैं कह रहा हूं, आई एम कॉमन मैन। लेकिन दो लोगों की स्पीच मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड यहां पे करना चाहूंगा, वो आप देख लेना, तो आपको ये वीडियो थोड़ा और वैलिड लगेगा और आपको ये देखने में मजा आएगा और इसके पॉइंट आपको वैलिड लगेंगे। सबसे पहला, नंबर 1, आप स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी एक स्पीच है, ये या तो फिर उनकी स्टीव जॉब्स लास्ट स्पीच, ये दोनों वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख लेना। और दूसरा, राकेश झुनझुनवाला का लास्ट मैसेज। तो ये दो चीज आप जरूर से देख लेना, तो आपको ये वीडियो ज्यादा रेलेवेंट लगेगा। तो अगर आपकी एज भी 40 से 50 के बीच में है तो लेट मी टेल यू, आप बूढ़े नहीं हुए हो। किसी को डिमोटिवेट मत करना और आप खुद भी डिमोटिवेट कभी भी मत हो जाना। 5 सिंपल पॉइंट, इफेक्टिव पॉइंट जो आपको बताएंगे कि व्हाई दिस इज द बेस्ट टाइम टू लिव द लाइफ। सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1, स्टेबिलिटी। जैसे ही आपकी एज 40 के आसपास पहुंचती है तो लाइफ में, जीवन में एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। ये एज में आपने बहुत सारा कुछ देख लिया, आपने कोरोना काल को देख लिया, आपने जीएसटी देख लिया, नोटबंदी देख लिया, ट्रम्प का टैरिफ देख लिया, मार्केट का गिरना देख लिया, बहुत सारी जॉब, जो जॉब थी आपने छोड़ ली, नई जॉब कर ली, बिजनेस के सारे अप डाउन देख लिए, हर कुछ एक्सपेरिमेंट, सारे एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हो। तो ये एज में धीरे धीरे जाके आपकी लाइफ एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। आपके बच्चे भी 12-13 साल के हो गए, रिलेशंस में आपने देख लिया, जो रिलेशन अच्छे होने थे हो गए, खराब होने थे वो भी हो गए, तो सब रिलेशन भी आपने देख लिए। फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हो गए। बहुत सारे लोग कह सकते हैं फाइनेंशियली मैं आज भी स्टेबल नहीं हूं, लेकिन लेट मी टेल यू, आप 10 साल पीछे, 15 साल पीछे चले जाओ और आज की आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ मैच करोगे तो डेफिनेटली आप पाओगे आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो चुके हो। तो फाइनेंशियली, रिलेशन वाइज आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो धीरे 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 जाके एट द एज ऑफ 40 और 40 टू 50 आपकी एक स्टेबिलिटी, आपका खुद का घर हो गया, ऑफिस हो गया, जॉब में स्टेबिलिटी आ गई, आपका करियर आपने डिसाइड कर लिया कब मेरा यही करियर रहेगा। तो बहुत सारी, हर एक सेगमेंट में लाइफ के एक स्टेबिलिटी जो पहले नहीं थी, वो आप एंजॉय करते हो एट द एज ऑफ 40 टू 50। नंबर 2, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अराउंड द एज ऑफ 40 आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। नॉर्मली अराउंड एज ऑफ 40 टू 50 लोग बोलते हैं कि बच्चों की पढ़ाई है, फाइनेंशियल खर्चे बहुत सारे ज्यादा हैं, बहुत सारी सोशल नॉर्म्स है जो फुलफिल करनी है, डिजायर्स फुलफिल करनी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द एज ऑफ 40 टू 50 वी कैन नॉट टेक रिस्क। यू कैन टेक मैक्सिमम रिस्क एट दिस एज। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, आपकी लाइफ स्टेबल हो गई, हर जीवन के हर सेगमेंट में आप धीरे 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 स्टेबल हो गए। आपके सामने पूरी की पूरी 40 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने पड़ा हुआ है। आपके जॉब का एक्सपीरियंस, आपके बिजनेस का एक्सपीरियंस, समाज का एक्सपीरियंस, लोगों का अनुभव, बहुत सारा अनुभव, पूरे 40, एक लाइफ पूरी आपके सामने पड़ी हुई है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपको अच्छे बुरे की समझ होने लगी है, तो हर तरीके से आप एक स्टेबिलिटी को अनुभव कर रहे हो। और अनुभव के साथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। ये आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो, आप अपने डर से सामना नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने के कारण ऐसा सोचते हो कि रिस्क नहीं ले सकते। बट दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक रिस्क।
तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ये एज में डेफिनेटली बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3, नॉटी एट 40। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे कोई बचकानी हरकत करने की बात नहीं हो रही है। आपकी जो भी अनफुलफिल्ड डिजायर्स रह गई बचपन में या फिर बड़े होके यंग एज में, जो भी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना था आपको, सिंगिंग सीखनी थी, स्विमिंग सीखनी थी, कोचिंग सीखनी थी, या फिर कोई कोर्सेज कर सकते हो, एआई सीखना था, जो भी अनफुलफिल्ड डिजायर्स आपकी जो भी रह गई हो, ड्राइंग सीखनी थी, तो अब आप स्टेबल भी हो, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो मैंने बताया वो बढ़ चुकी है, तो नाउ दिस इज द राइट एज। डोंट वेट, यू कैन फुलफिल योर अनफुलफिल्ड डिजायर्स। आपकी जो भी हॉबी रही हो पहले, जो आप जीवन की भागदौड़ी में नहीं कर पाए, वो सब, दिस इज द राइट टाइम। यू कैन टेक रिस्क एंड यू कैन लर्न एवरीथिंग। आप एआई सीखो, आप कोई भी लाइफ कोचिंग का बिजनेस सीखो, हेल्थ कोचिंग सीखो, एक्स्ट्रा जो भी स्विमिंग, डांस, जो भी सीखना है करना है वो कर लो। दिस इज राइट एज। आप बूढ़े नहीं हो। लेट मी टेल यू अगेन, यू आर नॉट ओल्डर। तो ये दिस इज द राइट एज, नॉटी एट 40। आप अनफुलफिल्ड डिजायर आपकी अभी फुलफिल कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं दिस इज द बेस्ट एज टू लिव योर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पिरिचुअलिटी। नोइंगली अननोइंगली ये एज तक पहुंचते पहुंचते आप अपने भगवान से जुड़ने का ट्राई करते हो। बहुत सारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, तो अब आप प्रे करते हो किसी न किसी भगवान, गॉड, गुरु, एनर्जी, जिस किसी में भी आपका विश्वास था, आपने अभी तक ट्राई डेफिनेटली लाइफ की हर एक सिचुएशन में कभी ना कभी तो किया होगा। तो दिस इज द बेस्ट एज 40 to 50। आप एक स्पिरिचुअल पाथ को पकड़ सकते हो, रेगुलर उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम है, जैसे कि स्टेबिलिटी आ गई, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी है, तो कोई एक स्पिरिचुअल पाथ आप चूज कर सकते हो। आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी के हिसाब से कोई एक स्पिरिचुअल पाथ को आप चूज कर लेना। एक लग्जरी आपको ये एज में मिलती है। क्या होगा इससे? लाइफ में एक बैलेंस आएगा, एक स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, आप जीवन जीने का और मजा आएगा। तो ये एज में आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। कोई स्पिरिचुअल एक डेफिनेटली जो पाथ आपको अच्छा लगे वो ज्वाइन करने की लग्जरी आपको ये एज में डेफिनेटली मिल सकती है। डोंट अवॉइड दिस अपॉर्चुनिटी एट दिस एज। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो स्पिरिचुअल पाथ डेफिनेटली ये एज में आप चूज कर लेना। फाइनल पॉइंट, कंक्लूजन ऑफ लाइफ, जीवन का निचोड़। कहते हैं दुनिया जिसे जादू का खिलौना है, मिल गया वो मिट्टी, नहीं मिला वो सोना है। ये एज में आते जाते हम सब समझ जाते हैं कि जो भी हमारी डिजायर्स थी, हमें जो भी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप जो भी चाहिए था, एक बार मिल जाने के बाद उसकी खुशी उतनी नहीं होती है, क्योंकि खुशी भीतर से आती है, बाहर से नहीं आती है। तो 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इस एज में आते आते। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका शरीर, आपकी हेल्थ आपको अच्छी रखनी है। दूसरा, आपकी फैमिली, आपको फैमिली को टाइम देना है, फैमिली के साथ रहना है, अच्छे से अच्छा समय उनके साथ स्पेंड करना है। नंबर 3, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, जो भी आप कर रहे हो उसको पूरे दिल से करना है। तो ये 3 चीजें अगर आप इस एज में संभाल लेते हो तो आगे की लाइफ बहुत ही अच्छी और फुलफिलमेंट वाली हो सकती है। आप बेटर तरीके से लाइफ को जी पाते हो। तो ये वीडियो के साथ साथ 2 वीडियो जो मैंने राकेश झुनझुनवाला और स्टीव जॉब्स की रेकमेंड की थी वो डेफिनेटली देख लेना। एंड लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, दिस इज द बेस्ट एज टू लिव योर लाइफ। 40 to 50 जो एज है वो जीवन जीने का मजा ही अलग होता है। हो सकता है आई एम एट द 40, सो आई एम टेलिंग यू, मैं तो 50 में भी शायद ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दिस इज द बेस्ट एज टू लिव योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।